हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां प्रीवियस पार्ट की एंडिंग हुई थी। चैन और ईरान दोनों ही मिस्टर 13 के पास आए थे शॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। चैन मिस्टर 13 के सामने ऐसे एक्ट करती है कि इस फोटो में तिंग के साथ जो लड़की है वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो उसे चीट कर रहा है, इसलिए वो शॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए यहाँ पर आई है। अब इस बंदे से इन्फॉर्मेशन निकालना इतना ईजी नहीं था, इसलिए दोनों एक्ट करते हैं और एक्टिंग को सच बताने के लिए यहाँ पर चैन जो होती है वो ईरान को थप्पड़ भी मार देती है और ईरान गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद अब मिस्टर 13 चैन को बताता है कि अगर तुम्हें शॉ के बारे में कुछ भी जानना है तो तुम्हें न्यू फेरी टेल्स में जाना होगा, जहां तुम्हें उसके बारे में सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। जहां पर वो उनका थैंक्स बोलती है, लेकिन तभी मिस्टर 13 उसे ये भी बोलता है कि तुम दोनों की जोड़ी तो कमाल की लगती है, आखिर अपने रिलेशनशिप को तुम लोग खुद ही बेहतर कर लेना। अब जैसे ही वो लोग वहाँ जा रहे होते हैं तो मिस्टर हान के बारे में कुछ बात करके ये दोनों एक दूसरे को क्रूअल स्माइल देते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में बारिश होने लगती है, लेकिन तभी ईरान चैन से कहता है तुम्हें अपनी एक्टिंग को रियल दिखाने के लिए मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, मेरा दिल बड़ा है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। और फिर ईरान उससे पिंकी प्रॉमिस करता है कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसके बाद वो अपने अंकल ली से मिलने के लिए उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। अब जो चैन होती है वो उसे जाता हुआ देखती है, लेकिन तभी उसे दिखाया जाता है कि वो एक कॉफ़ी शॉप में पहुंचता है अपने अंकल ली से मिलने के लिए। अब उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे दोस्तों ने एक नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और सारे लोग अपने काम में बहुत ही मगन हैं, तुम बताओ तुम्हारा क्या हाल चल रहा है। ईरान उसे बताता है कि मेरा सब कुछ ठीक है। जहाँ उसके अंकल कुछ ड्रग्स के केस में उससे बात करते हैं, वो कहता है अंकल ली आप टेंशन मत लीजिए, मैं टिंग की पर्सनैलिटी को लेकर उस ड्रग के केस को कंट्री से हटा दूंगा और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो वहीं चैन को दिखाया जाता है जो अब तक घर नहीं गई थी, बल्कि बस स्टॉप पर बैठकर ईरान का वेट कर रही थी। अब ईरान जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में वो बस स्टॉप पर चैन को देखकर उससे पूछता है क्या तुम घर नहीं गई अब तक। तो वो कहती है बारिश नॉन स्टॉप हो रही थी, इसलिए मैं घर ना जा सकी और इसी बहाने मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। फिर वो उसे बताती है कि तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मेरा रिलेशन टिंग के साथ क्या है। पता है तुम्हें, एक बार वो स्मोक कर रहा था, मैं उसके कमरे में गई, वहाँ पर मैंने एक चिप देखी। जब मैंने उस चिप के बारे में टिंग से पूछा तो वो मेरा गला दबाकर मुझे मारने लगा, और जब मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में उसे धक्का दिया तो वास से लड़कर उसका सर फट गया और वो ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से वो आज तक हॉस्पिटलाइज है और उसे होश नहीं आया। तुम्हें पता है, जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को ड्रग के केस में फंसाकर उन्हें मार दिया था, वो चिप मैंने उन लोगों के पास देखी थी, बस जस्ट इसीलिए मैंने थिंग से उस चिप के बारे में पूछा था। ईरान चैन की सारी बातों को सुनता है, लेकिन आंसर कुछ रिप्लाई नहीं करता। अब क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए चैन को ठंड लग रही थी, तो ईरान ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ठंड से अपनी जैकेट पहना दिया और कहा बहुत रात हो चुकी है, मुझे लगता है हमें इस वक्त घर चलना चाहिए। और दोनों ही घर पहुंचते हैं, जहां पर चैन काफ़ी टेंस में होती है, टिंग के बारे में सोचती रहती है। तभी ईरान उससे कहता है आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो। जहाँ वो उसे कहती है कि हमें सब कुछ पता करने के लिए एक अच्छा कपल बनकर काम करना पड़ेगा। जहाँ उसे कहता है ठीक है, रात बहुत हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर यू के बेटे हाउ को दिखाया जाता है, जो कि अब्रॉड से स्टडी करके वापस आ चुका था, और आते ही वो मेट से ये पूछता है क्या मिस्टर लैन की शादी हो चुकी है, जो उसे बताती है कि नहीं, और मिस्टर लैन कोई और नहीं बल्कि टिंग की आंटी ही होती है। अब हाउ जैसे ही घर में इंटर होता है तो उसकी नज़र सबसे पहले लैन पर ही पड़ती है, जिसको देखकर वो उसकी ब्यूटी में खो जाता है, क्योंकि हाउ लैन को बहुत पसंद करता था और दोनों ही आते जाते एक दूसरे को क्रॉस लेवल तक देखने लगते हैं। उसके बाद जब वो पीछे देखते रहता है उसे, तो वो उसे पूछती है क्या तुम स्टडी करके वापस आ गए। वो कहता है हाँ। तभी उसके डैड मिस्टर यू आ जाते हैं, जो कि इस फैमिली के एक नौकर से ही हैं, लेकिन लोग उन्हें नौकर नहीं मानते। जहाँ वो लैन से कहता है कि मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड माँ अब इसे भी यहीं पर रख लें, जिस पर वो कहती है कि वो यहीं पर रहेगा, टेंशन मत लो। और फिर वो हाउ को अपने साथ लेकर मेजोंग खेलने के लिए पहुंच जाती है, जहाँ पर उसका पार्टनर उसके साथ मेजोंग खेल रहा होता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर एक ज़रूरी काम से आई थी, क्योंकि उसे एक रिपोर्टर से कुछ ज़रूरी पिक्चर्स लेनी थी, जो चाहती थी कि वो मीडिया में ना जाए। जैसे ही वो उस रिपोर्टर से उन पिक्चर्स के बारे में बात करती है तो रिपोर्टर उसे कहता है मिस लैन, सब कुछ आप ही को तो है, अगर आप मुझसे शादी कर लें तो इस तस्वीरें आपको आराम से मिल जाएगी। और फिर वो रिपोर्टर बातों ही बातों में लैन के शोल्डर पर हाथ रख देता है, जो कि बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होता है। अब उसके जो फ्रेंड होते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी हाउ को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई लैन को इस तरह से कैसे टच कर सकता है। अब उसका पार्टनर यहाँ तक कि पहले उसे कुछ करता, तभी हाउ इतना ज़्यादा उसके लिए एम्बेरस फील करता है कि वो खुद ही उसको इतनी बेदर्दी से मारता है कि वो ज़मीन पर गिर जाता है रिपोर्टर। और फिर हाउ
उस रिपोर्टर का कॉलर पकड़कर कहता है, दोबारा किसी को टच करने से पहले 100 दफ़े सोच लेना। लेकिन तभी लैन वहाँ आती है और हाउ को रोकती है और कहती है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, चलो मेरे साथ अभी के अभी। अब वो लैन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। लैन रास्ते में हाउ को डांट लगा रही होती है कि तुम्हें इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था। लेकिन तभी चलते चलते लैन की हील्स टूट जाती हैं और उसके पैर में मोच आ जाती है। तो वो हाउ को कहती है, तुम इस तरह से खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो, मेरी हेल्प करो। तो वो थोड़ा सा हेजिटेशन में होता है पहले कि आखिर वो लैन को टच कैसे करे। तो फिर सबसे पहले वो उसे जैकेट में लपेटता है और फिर अपनी बाहों में उठाकर उसे ले जा रहा होता है। लेकिन तभी लैन उसे कहती है, मैंने तुम्हें गोद में उठाने को नहीं कहा, तुम मुझे नीचे छोड़ सकते हो, मैं थोड़ा सा सहारा चाहती थी बस। लेकिन वो कहता है, आपके पैरों में मोच है इसलिए मैं सिर्फ आपकी हेल्प कर रहा हूँ। अब पार्किंग एरिया पर पहुँचने के बाद वो उसे नीचे उतार देता है और अपनी जैकेट उसे पहना कर कहता है कि मैं कार लेकर के आता हूँ। लैन भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उसका वहीं पर वेट कर रही होती है कि वो कब कार लेकर आएगा। लेकिन तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी एंड मोमेंट पर हाउ अम्ब्रेला लेकर आ जाता है और वो कहता है, मैं करेक्ट टाइम पर आया हूँ ना। वो कहती है, तुम गाड़ी क्यों नहीं लेके आए, मैं गाड़ी का वेट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी जो लैन होती है वो भी अब हाउ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी और वो कहती है, गाड़ी जल्दी लेके आओ वरना मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी बारिश में। वो कहता है, ठीक है मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, तुम मेरा वेट करना। वो कहती है, ठीक है जाओ तो सही पहले। अगले सीन में चैन को ईरान के साथ दिखाया जाता है जो उसे न्यू फेरी टेल्स भेजने वाली होती है क्योंकि शाओ के साथ आखिर उसका रिलेशन उसे पता चल चुका था कि टिंग वहाँ पर वीकली एक बार जाया करता था। इसलिए वो सबसे पहले टिंग का एटीट्यूड और टिंग का डांस करने का तरीका उसे सिखाती है और उसके बाद वो उसे डिफरेंट टाइप्स के बियर के बारे में बताती है क्योंकि जो टिंग था वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के वोडकास लेता था और आखिर वो किस बियर को कितना स्मेल करके और कितना पीता था वो सब तरीके उसे बताती है। वाइन को कैसे पकड़ना है, कैसे पीना है, एटीट्यूड कैसे रखना है, सब कुछ उसे टिंग का बिहेवियर समझा देती है और कहती है, प्लीज़ कोई गड़बड़ मत करना। और वो डिफरेंट टाइप्स के वोडका के टेस्ट को करते करते ही इतना ज़्यादा ड्रंक हो जाता है कि अब तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कैसे ये सब कुछ हैंडल करेगा। अब चैन ने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था उसे सिखाते सिखाते, तो उसका मूड भी थोड़ा सा अब बदल चुका था। वो ईरान से पूछती है शॉ की एक फ़ोटो देख करके, क्या तुम्हें भी टिंग की तरह शॉ जैसी लड़कियां पसंद हैं? तो ईरान कहता है, नहीं मेरा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं जो मैं शॉ को पसंद करूँगा। तो वो कहती है, फिर मैं तुम्हारे लिए कैसी हूँ? तो वो कहता है, तुम भी मेरे टाइप की नहीं हो। लेकिन फिर वो कहती है, फिर तुम्हें कैसी लड़कियाँ पसंद है? जिस पर वो शॉ की फ़ोटो को एक किनारे करता है और फिर कहता है, मैं तुम्हारे कान में तुम्हें बताऊँगा, मेरे करीब तो आओ। वो कहती है, ठीक है। और वो उसके करीब जाती है ताकि वो उसके कान में कुछ कहे तो वो सुन सके। लेकिन दोनों इतने ज़्यादा ड्रंक हो चुके थे कि अब जो ईरान होता है वो कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो जाता है और वो भी चैन की बाहों में, जिस पर चैन कहती है, ये तो इतने में ही फिस हो गया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है कि वो न्यू फेरी टेल्स यानी शॉ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए उसके पास जाने वाला था। तो वो उसे बिल्कुल टिंग की तरह अच्छे से रेडी करती है और फिर वो उसे एक ड्रेस देती है और कहती है, ये तुम शॉ के लिए ले जाओगे ताकि उसे तुम पर बिल्कुल भी शक ना होए और वो तुमसे पहले ही मुलाकात में टिंग की तरह इम्प्रेस हो जाए। इस बार ईरान ने भी उसके लिए एक ड्रेस लेकर आया था। वो चैन को ड्रेस देता है। अब जब चैन वो ड्रेस पहनकर आती है तो वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, जिस पर ईरान उसे देखकर तो उस पर ही फिदा हो जाता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लगता है। लेकिन फिर वो अपनी नज़रों को नीचे कर लेता है, जिस पर चैन उससे कहती है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ इस ड्रेस में? जिस पर वो कहता है, नहीं नहीं तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस ड्रेस में। वो कहती है, वाकई यहाँ पर जो चैन होती है उसकी पहली बार किसी ने इतनी तारीफ़ की थी, जिसकी वजह से वो सोचती है कि ईरान टिंग से कितना बेहतर है। अब चैन ईरान से कहती है कि हमें शॉ के पास जाने के लिए वीआईपी कार्ड्स की ज़रूरत है, जिस पर टिंग कहता है कि टिंग को तो ज़रूरत नहीं है ना, चलो मेरे साथ। अब जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ का जो गार्ड होता है वो टिंग से यानी ईरान से वीआईपी पास मांगता है। वो कहता है, तुम्हें मुझसे वीआईपी पास चाहिए? कि तभी वहाँ पर शॉ आ जाती है और अपने गार्ड को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और ख़ुद ही ईरान को अपने साथ ले जाती है। शॉ को ये सब कुछ करता हुआ दूर से हमारी चैन देख रही होती है। अब शॉ खुद ही जब सबसे पहले उसको अंदर ले जाती है तो वो उसे कहती है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, तुम भूले तो नहीं हो ना, हमें सबसे पहले डांस करना है। सो प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सबसे पहले लाइट्स को ऑफ़ कर दिया जाए। लाइट्स ऑफ होती हैं और जो चाओ होती है वो टिंग के साथ डांस कर रही होती है। हमारा जो टिंग होता है वो डांस के पूरे स्टेप को याद किया हुआ रहता है, इसलिए चैन ने उसे जैसे जैसे सिखाया था उसने सब कुछ वैसे ही किया। दूर खड़ी चैन सब कुछ देख रही होती है और वो सामने इसलिए नहीं आती है ताकि जो ईरान है वो अपना काम अच्छे से कर सके। ईरान जब चाओ के साथ डांस कर रहा था तो वो अपने ख्यालों में
शाओ को ईरान समझने लगा था, जिसकी वजह से उसने डांस के स्टेप को बहुत बेहतर किया था, क्योंकि वो अपने साथ शाओ को नहीं बल्कि चैन को समझ रहा था। तो वहीं डांस खत्म होने के बाद जो शाओ होती है वो उसके लिए बहुत सारे बियर लेकर आती है, जहाँ पर वो सोचता है कि वो कौन सी ग्लास को उठाए, और वो फिर मिडल ग्लास को उठाकर डायरेक्ट वोडका को एक ही बारे में पी जाता है। जिस पर वो उससे कहती है, तुमने पहली बार वोडका को पूरा पी लिया, और वो भी बिना स्मेल किए। और फिर गन निकाल कर शाओ से गन पॉइंट पर करती है, तुमने मुझसे प्यार किया और शादी किसी और से। सॉरी, आई एम जस्ट जोकिंग। तुम इतने दिनों बाद आए ना, तो तुमसे मजाक करने का मन किया। तुम यहीं पर रुको, मैं चेंज करके आती हूँ, ओके। जिस पर वो चेंज करने के लिए चली जाती है, और अब जो ईरान होता है वो वहाँ पर शाओ के कमरे में की को ढूंढने लग जाता है, लेकिन उसे की नहीं मिलता। तो वो शाओ से पूछता है कि शाओ ये बताओ, हमारी जो वो पिक्चर थी जिसमें मैं स्मोक कर रहा था, वो किसने भेजा था। जिस पर शाओ से बताती है कि एक रिपोर्टर ने। अब उसके बाद वो वहाँ से जब चला जाता है तो शाओ आती है, और वहाँ पर रखा जो लिली का फ्लावर होता है उसे देखकर शॉक्ड होती है, और सोचती है कि टिंग को आज लिली के फ्लावर से एलर्जी क्यों नहीं। तो वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हाउ होता है वो लैन उसे अपने साथ लेकर आई होती है किसी बिजनेस डील के बारे में बात करने के लिए। अब उसके सामने मिस्टर ही आए हुए होते हैं जो उसे डीलिंग करते हैं। अब जो लैन होती है वो उससे कुछ ट्रक के सिलसिले में बात कर रही होती है, जिस पर वो उससे कहता है कि आपकी फैमिली में क्या वुमेन्स ही बिजनेस करती हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन आप ये सब कुछ हैंडल कैसे कर लेती हैं। मिस्टर ही उसकी बड़ी ही इंसल्ट कर रहा होता है, जो कि हाउ से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है। वो कंट्रोल करता है, क्योंकि अभी लैन ने उसे कोई इशारा नहीं दिया था, लेकिन मिस्टर ही तो अपनी ज़बान पर कंट्रोल ही नहीं कर रहा था, और वो बार बार लैन की बेइज्जती कर रहा होता है। और बातों ही बातों में उसने भी एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। उसने वाइन लेने के चक्कर में लैन के हाथों को जानबूझकर टच कर दिया था, अब जो कि हाउ के बर्दाश्त के बाहर था। इसलिए वो डायरेक्ट एक दूसरा वाइन उठाता है और मिस्टर ही के ऊपर पूरी वाइन गिरा देता है, और फिर कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम है, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ से नहीं निकले तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। जिस पर मिस्टर ही डर जाता है कि आखिर ये पागल बंदा कौन है, और उसके बाद मिस्टर ही वहाँ से डर के मारे चुपचाप 9-2-11 हो जाता है। अब एक बार फिर से हाउ डर जाता है कि कहीं इस बार भी लैन उससे नाराज़ ना हो जाए उसके बिहेवियर से, लेकिन लैन तो उसके बिहेवियर से काफ़ी खुश लग रही थी। इसलिए वो उसे कहती है, आओ बैठो तुम मेरे साथ, आज मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करनी है। जिस पर वो उसे अपने साथ बिठाकर ड्रिंक करने के लिए कहती है। दोनों ही चेयर अप करते हैं, और उसके बाद ड्रिंक करते हुए काफ़ी खुश नज़र आ रहे होते हैं। कहीं की केमिस्ट्री आगे तो नहीं बनने वाली है गाइज, ये तो हमें आगे पता चलेगा। अब जब वो ड्रिंक कर चुकी होती है तो दोनों घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं, जिस पर वो उसे कहता है, आप यहीं पर रुकिए, मैं आपकी कार लेकर आता हूँ। अब वो बारिश में उसका वेट फिर से कर रही होती है, और सोचती है कि इतना टाइम हो गया, अभी तक हाउ आया क्यों नहीं। तभी हाउ की एंट्री होती है, जो कि हॉर्स कार्ट पर आता है और कहता है कि गाड़ी जो है टायर पंचर हो चुका है, इसलिए मैं गाड़ी ला नहीं सका, अब आपको मेरे साथ इस हॉर्स कार्ट पर ही चलना पड़ेगा। लेकिन वो तो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। चैन की सेक्रेटरी चैन से कहती है कि इतनी रात हो गई और ईरान सर अभी घर वापस नहीं आए, कहीं वो आज की रात शाओ के साथ तो नहीं बिताने वाले हैं। जिस पर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है, तुम जाओ सो जाओ, मैं उसका वेट करूँगी जब तक वो आएगा नहीं। और काफ़ी टेंस में होती है कि कहीं सच में वो उसके साथ नाइट तो नहीं स्पेंड करेगा। लेकिन तभी ईरान वहाँ पर फ्लावर्स के साथ आ जाता है। अब ईरान चैन से कहता है, मैंने वो सब कुछ किया जो मुझे करना चाहिए था, लेकिन मुझे कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं पता चली शाओ के बारे में। जिस पर वो उसे एक सूप देती है पीने के लिए, ताकि उसकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी रहे। वो कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस सूप की ज़रूरत नहीं है, और फिर नीचे रख देता है। वो कहती है, तुमने वहाँ पर कुछ शाओ के साथ किया है क्या। जिस पर वो कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया शाओ के साथ, समझी तुम जहाँ तक सोच रही हो ना, वहाँ तक तो मैंने अभी तक सोचा भी नहीं। तो वो कहती है, क्या तुम्हें वहाँ से कुछ मिला है क्या। जिस पर वो कहता है, नहीं, रास्ते में मैं आ रहा था तो मुझे ये फ्लावर्स दिख गए, तो मैंने तुम्हारे लिए ये फ्लावर्स को ख़रीद लिया। जिस पर वो कहती है, क्या सच में तुमने इसे मेरे लिए बाई किया है। वो कहता है, ऑफ कोर्स। और फिर मन में सोचता है कि आज तक उसने किसी के लिए कभी फ्लावर्स नहीं खरीदे थे, लेकिन आज चैन के लिए उसने ये फ्लावर्स खरीदे। मॉर्निंग के सीन में वो रेडी हो रही होती है, तभी ईरान जो है उसके पास फ्लावर पॉट्स लेकर आ रहा था। अब उसे फ्लावर्स के साथ देखकर सारे सर्वेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि चैन को फ्लावर्स से एलर्जी थी। तभी वहाँ पर अंकल यू आ जाते हैं, जो उसे कहते हैं, तुम्हारे हाथों में फ्लावर्स, क्या तुम्हें फ्लावर्स से एलर्जी नहीं हो रही है। जिस पर वो कहता है कि जब मैं एशिया गया था तो वहाँ मैंने फ्लावर्स से काफ़ी दोस्ती कर ली, इसलिए अब मुझे इनसे एलर्जी नहीं होती। और उसके बाद चैन उसे कहती है, चलो ठीक है, तो मेरे साथ अंदर चलो, क्योंकि हमें प्लांटिंग भी तो करनी है। अंकल यू फ्लावर के इस इंसिडेंस को लेकर शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर वो चले जाते हैं। चैन ईरान को कमरे में लाकर कहती है कि तुम्हें फ्लावर्स से एलर्जी होने का नाटक करना चाहिए, तो तुम ये फ्लावर्स लेकर क्यों आ गए। जिस पर वो कहता है,
मैंने बहाना बनाया ना। और वैसे भी तुम्हें फ्लावर्स पसंद है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये फ्लावर्स लेकर आया हूँ। और वैसे भी वो कोई कैंसर की बीमारी नहीं थी जिसे अपने जिस्म से हटाई नहीं जा सकती। वो सिर्फ एक एलर्जी थी, तो मैंने बहाना बनाकर उन्हें हटा दिया। और अब तुम यहाँ पर क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देखती रहोगी? चलो मेरी मदद करो। ईरान की बातों को सुनकर चैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे कहती है, मेरी इतनी फिक्र मत करो, मेरी इतनी केयरिंग मत करो, क्योंकि कुछ दिनों बाद टिंग अपनी जगह वापस आ जाएगा और तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। तो वो कहता है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तो मैं ऐसे ही रहूँगा, और वैसे भी कल क्या होगा मुझे पता नहीं, तो चलो जब तक साथ हैं खुश रहें। उसे प्लांटिंग का ये इंसिडेंट सोचकर अपनी मॉम के साथ बचपन वाला इंसिडेंस याद आ जाता है, जब वो अपनी मॉम के साथ बहुत सारी प्लांटिंग किया करती थी। चैन उससे कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, जिस पर वो उसे कहता है, दूर से तमाशा ही देखोगी, चलो आओ मेरी हेल्प करो। तो वो अपने आंसुओं को साफ करके सीधा ईरान के पास जाती है प्लांटिंग में उसकी हेल्प करने के लिए, और वो ईरान के साथ काफ़ी खुश होती है और ईरान भी उसकी तरफ देख कर स्माइल करता है।